Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मैरू में हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा। सबसे पहले मैं डो तैयार करूँगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 टीस्पून यीस्ट, ड्राई यीस्ट, हाफ कप नीम गर्म दूध, 3 टेबलस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 अदद अंडा और 3 टेबलस्पून बटर चाहिए। इसे मैं बाद में मेल्ट करूँगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, पैन में बटर डाल दूँगी और लो फ्लेम पे इसे मेल्ट करूँगी। याद रहे कि फ्लेम मीडियम भी नहीं होनी चाहिए और ना ही हाई होनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इस बटर को मेल्ट करेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए चूल्हा बंद कर दें। बटर बहुत गर्म नहीं होगा। अब इसके बीच में दूध डाल दें नीम गर्म, चीनी डाल दें और अंडा डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। अब मैं इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। विस्कर की मदद से आप इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मिक्सचर जो है ये नीम गर्म है अभी। अब इसके बीच में यीस्ट डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को मैं 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी ताकि यीस्ट फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यीस्ट फूल चुकी है। अब इसके बीच में मैं मैदा डाल दूँगी और साथ ही नमक डाल दूँगी। याद रहे कि नमक को यीस्ट के साथ डायरेक्ट हम मिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो यीस्ट फूलेगी नहीं। इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को मैं कटिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। पहले आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, फिर आप ये मैदे वाला मिक्सचर इसके ऊपर गिरा दें और हाथों की मदद से इसे नीड करना शुरू करें। आप ऐसे इसे रब कर करके नीड करें। जितना आप नीड करते जाएंगे डो सॉफ्ट होती जाएगी। अभी ये स्टिकी है, जितना आप नीड करेंगे ये स्टिकनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए तकरीबन डो जो है हमारी नीड हो चुकी है। 5 से 10 मिनट हम इसे नीड करेंगे। डो हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। जितना अच्छा आप नीड करेंगे इसे, जितनी देर नीड करेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट बनेगी और इसकी स्टिकनेस ख़त्म होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते जाएं और डो को नीड करते जाएं। अब मैं इस डो को एक बड़े बाउल में डाल दूंगी। बाउल को पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें ये डो रख दें और ऊपर से भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसे अच्छी तरह कवर करके आप किसी गर्म जगह पे रख दें या ओवन में रख दें। ओवन को चलाना नहीं है। अब हम इसे डबल होने तक रखेंगे। अब मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसे क्यूब्स में काट लिया है। ये 2 कप मेरे पास चिकन है, मेजरिंग कप है 2 कप बोनलेस चिकन, हाफ कप दही, हाफ कप पानी। ये कुछ मसाले हैं, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका रखें, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1/4 टीस्पून मेरे पास अदरक पाउडर है। ये 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सिरका है और 3 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली सॉस है। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैं चिकन में सिरका और हाफ कप पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद आप चिकन को छान लें और इसे एक बड़े बाउल में डाल दें। अब इसके बीच में तमाम मसाले, रेड चिली सॉस और दही डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप ढक कर 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। मैं एक पैन लूँगी, पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें और अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए इसे कुछ देर पका लें। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद इसे ढक कर रख दें ताकि पानी थोड़ा सा जल जाए। हम चिकन चेक करेंगे, चिकन तकरीबन हमारा गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा बहुत पानी जो रह गया ये भी जल जाए। अच्छी तरह से आप चम्मच हिलाते हुए इसे पकाते रहें। फ्लेम मीडियम ही रहनी चाहिए। पानी तकरीबन इसमें से खुश्क हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर लूँगी। डो डबल साइज़ में आ चुकी है। अब इसे मैं बोर्ड पे निकाल लूँगी। इसे ज़्यादा नीड नहीं करना। अब 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लें। एक हिस्से को मैं थोड़ा सा बेल लूँगी। पहले हाथ की मदद से आप इसे फैला लें, फिर आप इसे हल्के हाथों से बेल लें। पैन मैंने रेडी रखा हुआ है। अब इस पैन में मैं इस डो को रख दूँगी और हाथों की मदद से चारों तरफ बराबर फैला दूँगी और इसके बीच में फोक की मदद से आप सुराख कर दें और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें ताकि ये थोड़ी फूल जाए। पिज़्ज़ा डो थोड़ी सी फूल चुकी है। अब इसके ऊपर मैं तमाम चीज़ें लगाऊंगी। चिकन जो रेडी किया था और ये पिज़्ज़ा सॉस है, होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कुछ मैंने शिमला मिर्च के पीस लिए हैं, बारीक काट लिए हैं, टमाटर ले लें, प्याज ले लें और मोज़रेला और चेडर चीज़ ले लें। अब इस डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को बराबर चारों तरफ स्प्रेड कर दें। अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चीज़ गिरा दूंगी चारों तरफ। इसे भी आप बराबर फैला दें चारों तरफ। अब इसके ऊपर चिकन के पीस थोड़े थोड़े फासले पे रख दें। ये मैंने बिल्कुल सिंपल रेसिपी आपसे शेयर की है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ और गिरा दूंगी। एक एक टमाटर का पीस थोड़े थोड़े फासले पे रख दें। टमाटर के पीसीस को आप अपने मुताबिक काट सकते हैं जैसा आप चाहें। अब शिमला मिर्च गिरा दें थोड़े थोड़े फासले पे। और प्याज रख दें। अब इसके ऊपर बाकी की चीज़ मैं फैला दूंगी। देगचे को मैंने पहले से ही 8-10 मिनट के लिए 8 से 10 मिनट के लिए प्री हीट होने रख दिया है। हाई फ्लेम पे इसे हमने 8 से 10 मिनट प्री हीट करना है। अब मैं अंडे की जर्दी को पिज़्ज़े की डो के चारों तरफ ब्रश से लगा दूंगी। इससे पिज़्ज़े के ऊपर एक गोल्डन कलर आ जाएगा। देगचा प्रीहीट हो चुका है। अब इसके बीच में मैं पैन रख दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट तक बेक करूंगी। 20 मिनट बाद पिज़्ज़े को मैंने देगचे में से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब मैं आपको पीस करके दिखा देती हूँ इसका। बहुत आसानी से आप इसे विदाउट ओवन तैयार कर सकते हैं घर पर। मैंने बहुत आसान रेसिपी आपसे शेयर की है। आगे जाके मैं और भी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।